ये समझने की बहुत सख्त जरूरत है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि सारा संसार सिमरन कर रहा है। 1 2 3 4 10 20 हजार नहीं, सारा संसार सिमरन में लगा हुआ, रात दिन लगा हुआ। सिमरन का मतलब है याद करना। सिमरन शब्द जो शुद्ध है वो है स्मरण, यानी कि याद करना, किसी भूली हुई चीज को याद करना, किसी देखी हुई चीज को याद करना, किसी के बताए हुए किसी भी सब्जेक्ट को, किसी वस्तु को याद करना। अब देखने में आ रहा है कि सारा संसार सिमरण कर रहा है, क्योंकि स्मरण का अपभ्रंश हो गए, सुमरण कहें या सिमरन कहें, बात एक ही है। जैसे हम दुनिया में, संसार में देखते हैं कि संधि शब्द से संध्या बना। जैसे सुबह का समय जब रात्रि का अंतिम पहर अपने समाप्त होने की अवस्था में है और सूर्य जो है वो निकलने जा रहा है, यानी कि दिन का उजाला बाहर जाहिर होने जा रहा है दुनिया में और रात्रि खत्म होने जा रही है। जब दिन का उजाला रात्रि से संपर्क में आता है, जैसे वो टच करता है, वो टच करने की उस समय को, वो जो एक ही पल का समय है, वो है संधि। संधि का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ हम लिखते हैं, उसे संधि करें। संधि का अपभ्रंश होके संध्या हुआ है। हमने कहा सुबह की संध्या है, शाम की संध्या है, दोपहर की संध्या है, तो त्रिकाल संध्या होती है, सुबह, शाम और दोपहर। ऐसे ही सिमरन है। सिमरन स्मरण का भ्रंश शब्द है, जिसका मतलब है केवल और केवल याद। अब हम देख रहे हैं कि जो किसान है वो रात दिन खेती का सिमरन करता है, उसको चिंता है मेरी फसल लहला रही है, लेकिन वो सोचता है जब ये घर में आ जाएगी तब मेरी है। अभी तो फसल लहला रही है, लेकिन जब तक घर में नहीं आए तब तक मेरी नहीं, पता नहीं कब बरसात हो जाए, कब क्या हो जाए। तो एक चिंता, एक फिक्र उसको लग रही है कि परमात्मा इसको जल्दी से मेरी फसल को मेरे घर तक पहुंचाए और मैं इससे कुछ धन उपार्जन का साधन करूं। एक गृहिणी जो घर की शान है वो भी सिमरन कर रही है, वो अपनी रसोई का सिमरन कर रही है। क्या बनाना नाश्ते में, क्या बनाना खाने में। अभी नाश्ते का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, दोपहर के खाने की चिंता सताने लगी, क्या बनाऊं। दोपहर को खाना बनाया, अच्छे से खाना बनाना है, तो कौन सी चीज़ कैसे मिलानी है, क्या करना है, चिंता है। ये किसको समझ आए अच्छे से, कोई शाबाशी दे, कोई ऐसा ना हो कि दुकान। फिर अभी खाना दोपहर का खत्म नहीं हुआ, अपने बच्चों का, अपने परिवार को सिमरन में लग गई, उसको किसको कैसे मेंटेन करना है। शाम को फिर अपने रसोई का सिमरन करने लगे। जो नौकरी पेशे वाला है वो अपनी सर्विस की चिंता कर रहा है, उसको याद कर रहा है। और जो बिजनेसमैन है वो अपनी भाग बाढ़ में कैसे ग्राहक, कितने हमारे कस्टमर ज़्यादा होंगे, कैसे ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे,
और कैसे कोई हम अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर अपना धन संपदा के ज़्यादा से ज़्यादा मालिक बन सके। बच्चा है वो भी सिमरन कर रहा है, वो अपने स्कूल का सिमरन कर रहा है, अपनी क्लास का सिमरन जो उसे पढ़ाया जा रहा है वो कर रहा है, कभी मास्टर को याद कर रहा है, कभी मैडम को याद कर रहा है, कभी मम्मी पापा को याद कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस संसार के सभी मानव वो बचपन से लगाकर वृद्ध अवस्था तक सिमरन में अपना सब समय गुजार रहे हैं, सब सिमरन कर रहे हैं। लेकिन हम ये जो भी सिमरन कर रहे हैं, इससे सिमरन से हमें फायदा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन फायदा कितना है? चंद समय को। ये आज महाराज स्वामी कमल सागर जी महाराज के इस आश्रम में सिमरन की ही शिक्षा दी जाती है। यहां भी कुछ और नहीं शिक्षा दी जाती, लेकिन दुनिया के सिमरन में और इस सिमरन में एक विशेष अंतर है, खास अंतर। और वो अंतर ये है कि महापुरुष कहते हैं, दरबार में सच्चे सतगुरु के, क्योंकि ये दरबार है, संतों का दरबार है, सतगुरु का दरबार है। ये दरबार संत सतगुरु श्री गरीबदास जी महाराज का दरबार है, ये दरबार कबीर साहिब का है, ये दरबार स्वामी कमल सागर जी महाराज का है, और कमल सागर जी महाराज की शरणागत में आने वाले सभी उन जीवों का है जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ आने के बाद जो सिमरन किया जाएगा उससे हमारा ये पारिवारिक जीवन ही खुशहाल नहीं होगा, बल्कि हमारी जीवन की सफलता भी इसी पर आ जाएगी। जन्म जन्मांतर तक जो हमारी रूह, हमारी आत्मा हमारे शरीर में सोई पड़ी है, इस स्कूल में, इस विद्यालय में, आप इसे स्कूल कहें, इस स्थान को विद्यालय कहें, यूनिवर्सिटी कहें या कॉलेज कहें, जहां पुख्ता तालीम उस सिमरन की दी जाती है जो सिमरन हमारी जन्मों जन्मों से सोई पड़ी आत्मा को जगाने का कार्य करता है। जैसे हमारी आत्मा जगती है, जैसे ही आत्मा जगे तो हम एक साधारण इंसान से उच्च स्तर के और उच्च से भी उच्चतर स्तर के मानव कहलाने के लायक होते हैं। जैसे स्कूल कॉलेजों में जो शिक्षा दी जाती है उससे कोई क्लर्क बनता है, कोई थानेदार बनता है, कोई एसपी बनता है, कोई डीसीपी बनता है, कोई डीसी बनता है। वो देश समाज की सेवा के कार्य हेतु अपना जीवन अर्पित करते हैं। यहाँ जो शिक्षा दी जाती है, ये काकड़ी धाम में स्वामी कमल सागर जी महाराज की इस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में किसी भी शिक्षा की चरम सीमा हो। तो यहाँ आज सिमरन किसे कहते हैं, सही मायनों में संत सतगुरु श्री गरीबदास जी महाराज किस सिमरन के माध्यम से आज हम सब लोगों के दिल दिमाग में मौजूद हैं, वो सिमरन उन्होंने किसका किया, किसको उन्होंने याद किया, और हम भूलवश
किसका सिमरन कार्य कर रहे हैं, तो ये भूल को लखाना इस यूनिवर्सिटी का, इस स्कूल कॉलेज का दायित्व है। तो दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो दुनिया की अग्नि में जलते हुए लोग जब हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उन्हें दरबार परमात्मा का कहो, साहिब का कहो, सतगुरु का कहो, तो उसकी तरफ उनका झुकाव होता है। वहाँ जाके वो अपनी बेचैन आत्मा को वहाँ जाके शांति का प्याला दें। तो आइए सतगुरु गिरदास जी महाराज की इस वाणी के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि सिमरन उन्होंने किसका करने के लिए हमें कहा है। बोलिए गुरुदेव की जय।